हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इन क्लासेस की अगर आपको फ्री में PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही कुछ भी डाउट्स हैं अगर आपके मन में बीएड से संबंधित तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं, टाइम से आप लोग क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही अगर आपको हमारा रिवीजन नोट्स चाहिए, बीएड एंट्रेंस एग्जाम का नोट्स चाहिए तो ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। अक्सर ये एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा ही जाता रहता है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। स्थावर का विलोम यहाँ पे पूछा जा रहा है, सभी लोग जवाब देंगे। स्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोग ज्वाइन हो सके हमारी क्लास से। स्थावर का भाई विलोम क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो स्थावर का विलोम जंगम क्या हो जाएगा? जंगम। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कतई जहर वाला प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये फल उसके लिए हैं, इस वाक्य में रेखांकित अंश क्या है? यहाँ पे उसके लिए जो है ये क्या है ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देंगे उसके लिए क्या है। यहाँ पे आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे अन्य पुरुष है, एक वचन है और संप्रदान है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सब्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? सभी लोग जवाब देंगे। सब्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है क्या? तो सब्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है बाएं हाथ से कार्य करने वाला। क्या हो जाएगा? बाएं हाथ से कार्य करने वाला। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सियार का तत्सम क्या है? सियार का तत्सम बताइए सभी लोग। सियार का तत्सम शब्द क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सियार का तत्सम शब्द क्या है? 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों तो लास्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी बीएड की अपडेट्स रहेंगी वो अपडेट्स आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो सियार का तत्सम शब्द है श्रृंगाल। क्या है? श्रृंगाल है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? बताइए वो कौन सा वाक्य है जिसमें पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया, विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पास होंगे, श्याम दूध पीकर घूमने जाता है, अध्यापक बच्चों को प्रतिदिन हिंदी पढ़ाता है। तो इस वाक्य में, ये वाले वाक्य में कि श्याम दूध पीकर घूमने जाता है, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं? सभी लोग जवाब देंगे। कौन से शब्द जो है अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं? तो वो होते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, जो कि विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा भाई? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? और क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर दिया करें और क्लास हेल्पफुल लगा करें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाया करें आप लोग। तो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द होगा अंतेवासी। क्या हो जाएगा? अंतेवासी हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उत्तर गई लोई तो क्या करेगा? कोई कहावत का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस कहावत का अर्थ होगा कि बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गंवा देने का भय नहीं रहता है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय जो है किसके साथ जुड़ते हैं भाई? धातु के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जनार्दन किसका पर्यायवाची है भाई? जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो विष्णु का पर्यायवाची है जनार्दन। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? जवाब देंगे सब लोग। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए प्रेमचंद के जो बचपन का नाम था वो था धनपत राय। तो यहाँ पे नवाब राय है, तो यहाँ पे नवाब राय की जगह आप लोग धनपत लिख सकते हैं। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धनपत राय। ठीक है, चलिए विस्तृत का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? विस्तृत का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? 62 का जवाब देंगे सब लोग। विस्तृत का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? सभी को गुड मॉर्निंग भाई। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। जो भी बीएड की अपडेट्स आएंगी वो अपडेट्स आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। आगे एग्ज़ाम होने के बाद काउंसलिंग कैसे किया जाता है, ठीक है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या गलती आपको नहीं करनी है ताकि आपका फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन हो जाए, तो ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। तो विस्तृत का जो विपरीतार्थक शब्द है माय डियर फ्रेंड्स वो होता है संकुचित। क्या होता है? संकुचित होता है। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नात न पीछे पगहिया का अर्थ क्या है? आगे नात न पीछे पगहिया का अर्थ क्या है? तो आगे नाथ न पीछे पगहिया का जो अर्थ है कि किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए गंगा का पर्यायवाची शब्द बताइए। इसमें गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा भाई? गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। गंगा का पर्यायवाची शब्द है मंदाकिनी। क्या है? मंदाकिनी है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है, इसके लिए एक शब्द का चयन करें। जैसे यहाँ पे सिर पर धारण करने योग्य, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सिर पर धारण करने योग्य के लिए क्या हो जाएगा? सिर पर धारण करने योग्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सिरोधारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिरोधारी हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए आगे देखते हैं। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसके लिए शब्द हो जाएगा परनिंदक। क्या हो जाएगा? परनिंदक हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवाची हैं और एक भिन्नार्थी है। भिन्नार्थी शब्द का चयन करना है। जैसे यहाँ पे आंधी, तो आंधी के इसमें 3 पर्यायवाची हैं, एक अलग है, भिन्न है। तो भिन्न वाले शब्द को आपको बताना है कौन सा भिन्न शब्द है इसमें। तो आंधी का इसमें पर्यायवाची देखिए बवंडर है, तूफान है, भयंकर है, अंधड़ इसमें नहीं है आंधी का पर्यायवाची। तो ऑप्शन इसका ए वाला इसमें जो है भिन्नार्थी शब्द था। ठीक है, उसी तरह इसमें आपको बताना है तरु का भिन्नार्थी शब्द क्या हो जाएगा। इसमें 3 तरु के पर्यायवाची हैं, एक नहीं है, एक भिन्नार्थी शब्द है, इसमें उसका चयन करना है आपको। तो तरु के पर्यायवाची इसमें विटफ है, तड़ाग है, द्रुम है, इसमें पादप नहीं है। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे दिए गए शब्दों में से जो है किसकी वह वर्तनी शुद्ध है? किसकी वर्तनी शुद्ध है भाई? तो यहाँ पे जागृत की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देख सकते हैं निर्दय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइए। निर्दय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्दय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो निर्दय का विलोम शब्द हो जाएगा सदय। क्या हो जाएगा? सदय हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसमें अच्छुण्ड लिखा हुआ है, तो अच्छुण्ड का शुद्ध रूप कौन सा है आपको बताना है। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है इसमें ये अछुंड। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न, तत् धन संकर संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द कौन सा है? तत् धन संकर किसका संधि विग्रह है, ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देंगे। तत् धन शंकर संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द है तशंकर है, ये वाला, ठीक है। और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, ठीक है। चलिए, मुखावयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है? मुखावयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है? वो है उष्ण। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, वाक्य का सही भेद है। शबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, वाक्य का सही भेद है क्या? तो ये जो है आपका विधानार्थक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? विधानार्थक वाक्य है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, देहलता इस सामसिक पद में कौन सा समास है? यानी कि देहलता में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। समास से हो गया, संधि से हो गया, ठीक है, रस छंद अलंकार हो गया। इनसे एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चंस आएंगे, ये नोट कर लीजिएगा। और वर्णों के उच्चारण स्थान से हो गए, चिन्ह से हो गए, कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है, कौन सा प्रश्नवाचक का चिन्ह है, तो ये चिन्ह से भी क्वेश्चंस आते हैं। और शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द भी आते हैं। तो देहलता में जो समास है मेरे फ्रेंड्स, वो है कर्मधारय समास है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पिताग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पिताग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पिताग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पिताग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद है पित्त धन आज्ञा, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी संधि है? यण संधि है। जिसमें कटा हुआ शब्द मिल जाए उसमें कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। चलिए, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष क्या है? वह श्रेष्ठ उपासक में जो है विशेष कौन सा है, ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है आपका उपासक, क्या है? उपासक है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और श्रेष्ठ इसमें विशेषण था, श्रेष्ठ जो है विशेषण था और विशेष आपका उपासक था। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा भाई? 78 का जवाब दीजिए। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता ही रहता है। तो अखरोट शब्द का तत्सम रूप जो है अछोट है, क्या है? अछोट है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। कौन सा प्रकंपित वर्ण है? 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोग ज्वाइन हो सकें इस चैनल से। मैं आपको बार बार कहता हूं कि हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। पिछली बार भी कई स्टूडेंट हमारे चैनल से तैयारी कर फ्री सीट प्राप्त की है, तो आप लोग भी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रकंपित वर्ण रा है आपका, क्या है? रा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रत्युत उन्मत्ति का जो है उपसर्ग बताना है इसमें। प्रत्युत उन्मत्ति में जो है कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युत उन्मत्ति में कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 81 से 82 तक में विलोम शब्द आपको बताना है। अनादर का विलोम क्या हो जाएगा? अनादर का विलोम, अनादर का विलोम भाई क्या हो जाएगा? 81 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। अनादर का विलोम क्या हो जाएगा? तो अनादर का हो जाएगा आदर, क्या हो जाएगा? आदर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभिज्ञ का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभिज्ञ का विलोम बहुत पूछा जाता है, तो अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? सभी लोग 82 का जवाब देंगे। अगर 50 में से 30 प्रश्न आपके प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी अच्छी है। एग्जाम में ये मान के चलिए कि 5 प्रश्न आपके ज़्यादा ही सही होंगे, ठीक है। तो अभिज्ञ का जो विलोम शब्द है वो है अनभिज्ञ, क्या है? अनभिज्ञ। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पे आशीर्वाद लिखा है, कई बार मैं आशीर्वाद बता चुका हूँ कि आशीर्वाद का शुद्ध रूप क्या होता है। आज आप लोग बताइए कौन सा आशीर्वाद का शुद्ध रूप है? पहला वाला तो है नहीं है, ना ही दूसरा वाला, ना ही तीसरा वाला, ये वाला आशीर्वाद का शुद्ध रूप है, नोट कर लीजिएगा। बार बार कहता हूँ, आशीर्वाद हो गया, कैवैत्री हो गया, श्रृंगार हो गया, ये बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, संस्कृति में आपको बताना है कि संस्कृति का शुद्ध रूप कौन सा है?
पहला वाला देखिए अशुद्ध है, दूसरा वाला भी अशुद्ध है, ये भी वाला भी, ये बी वाला जो है आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है संस्कृति का। ठीक है, चलिए, जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। अगर आप लोग मेरी समास वाली क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग बहुत ही आसानी से कर लिए होंगे, तुरंत देखते ही आप लोग कर लिए होंगे। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि तीसरे पद की ओर जो संकेत करते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकवक्ति दी गई है, विकल्प में से सही अर्थ का चयन करना है। जैसे उल्टी गंगा बहना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? उल्टी गंगा बहना का, उल्टी गंगा बहना का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रतिकूल कार्य करना। क्या हो जाएगा? प्रतिकूल कार्य करना। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ क्या होगा? अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन देखिए, सबसे अलग रहना, अनर्गल बातें करना, एंड अपने ही कार्य में लगे रहना, या स्वयं पाकी होना। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ क्या हो जाएगा? सबसे अलग रहना। क्या हो जाएगा? सबसे अलग रहना। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काकू का अर्थ बताइए, काकू का अर्थ बताइए, काकू का अर्थ बताइए, काकू का अर्थ बताइए। व्यंग्य होता है। क्या होता है? व्यंग्य। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 89 से 90 तक में आपको संधि बताना है, कौन सी संधि है? जैसे उज्ज्वल, उत धन ज्वल होता है इसका संधि विग्रह, तो उज्ज्वल में आपको बताना है कौन सी संधि है। ये भी मैं टॉपिक वाइज क्लास में क्वेश्चंस करवा चुका हूं। तो उज्ज्वल में संधि है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जबरदस्त प्रश्न था। चलिए, महर्षि में बताइए कौन सी संधि है? महाधनऋषि इसका संधि विग्रह होता है। तो महर्षि में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो महर्षि में आपका स्वर संधि है, होता गुण संधि है। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका ही भेद है। ठीक है, चलिए, नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास के नाम का चयन कीजिए। जैसे पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है ये आपको बताना है। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, या द्विगु समास, या तत्पुरुष समास। क्लास के बारे में फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। ठीक है, जिसका पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा संज्ञा हो, उसमें कौन सा समास होता है? आपका द्विगु समास होता है। ठीक है, जैसे अष्टाध्यायी हो गया, ठीक है, चौराहा हो गया। चलिए, ऐसे बताइए, घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम में बताइए कौन सा समास है? घनश्याम में कौन सा समास है भाई? कर्मधारय समास है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते रहने से अच्छा है कि विश्राम किया जाए, किस प्रकार का वाक्य है? अच्छे से प्रश्न को पढ़िए। चलते रहने से अच्छा है कि विश्राम किया जाए, किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए, हानि लाभ में प्रयुक्त समास कौन सा है? हानि लाभ में बताइए कौन सा समास है? हानि लाभ में कौन सा समास है? तो हानि लाभ में जो समास है वो है द्वंद्व समास है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तद्भव शब्द का चयन करिए इसमें। तद्भव शब्द का चयन करें इसमें। तद्भव शब्द इसमें कौन सा है? तो इसमें देखिए, काठ जो है आपका तद्भव शब्द है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या है? क्रिया का मूल क्या है ये आपको बताना है। तो क्रिया का मूल होता है धातु। क्या होता है मूल रूप? धातु होता है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तालव्य व्यंजन, यहाँ पे देखिए उच्चारण स्थान से आ गया एक प्रश्न। हर प्रैक्टिस सेट में आपको उच्चारण स्थान से एक प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे और एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तालव्य व्यंजन यानी कि तालु, ये चा वर्ग होता है। इचु यशा नाम तालु, ई हो गया, चा वर्ग हो गया। ठीक है, और ये वाला सा हो गया आपका। इनके उच्चारण स्थान जो है तालु से होते हैं। चलिए, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? किस शब्द में ए स्वर नहीं है? स्नेह में नहीं। ठीक है, डी वाले में नहीं है। चलिए, आगे देखते हैं। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? बच्चों वाला प्रश्न है। पहली ही क्लास में ये क्वेश्चंस में करवाया था, वर्णमाला की क्लास में। तो वे ध्वनियाँ कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? स्वर। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे स्वरों की संख्या। चलिए, बलाघात किसे कहते हैं? लास्ट क्वेश्चन है, बलाघात किसे कहते हैं?
बलाघात किसे कहते हैं? तो बलाघात उसे कहते हैं किसी अक्षर पर बल देकर पढ़ना, उसे बलाघात कहते हैं। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग जो है नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। और ऐसी क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जितने भी लोग नए थे जुड़े जाएँ इस चैनल से, आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच।